गरीब लड़के अर्जुन की है, जो गांव के एक झोपड़ी में रहता है। उसका सपना था कि वह एक बड़ा गायक बने, लेकिन गरीबी उसके रास्ते में दीवार बनकर खड़ी थी। उसके पिता खेतों में मजदूरी करते थे और मां दूसरों के घरों में बर्तन धोती थी। अर्जुन को बचपन से ही गाने का शौक था। जब सब सो जाते तो वह चांदनी रात में खेतों के बीच बैठकर गुनगुनाता। एक दिन गांव में संगीत प्रतियोगिता हुई। अर्जुन ने पुराने कपड़ों में ही मंच पर जाकर गाना गाया। उसकी आवाज में दर्द था, भूख थी, संघर्ष था, और यही उसकी ताकत बनी। सभी की आंखों में आंसू थे और तालियों से मंच गूंज उठा। प्रतियोगिता के जज ने उसे शहर बुलाया और यहीं से उसकी किस्मत बदल गई। आज अर्जुन का गाना गरीबी मेरा गहना है हर गरीब के दिल की आवाज बन गया है। यह गाना सिर्फ एक सुर नहीं, एक कहानी है उस लड़के की जो मिट्टी से उठा और आवाज बन गया करोड़ों दिलों की। संदेश: सपने गरीब नहीं होते, सोच बड़ी होनी चाहिए। एक छोटे से गांव में रामू नाम का एक किसान अपने परिवार के साथ रहता था। रामू बहुत गरीब था। उसका घर मिट्टी का बना हुआ था और खेत भी बहुत छोटा था, लेकिन उसके पास जो सबसे बड़ी पूंजी थी वह थी ईमानदारी। रामू अपनी पत्नी, 2 बच्चों और बूढ़ी मां के साथ बहुत साधारण जीवन जीता था। दिन भर खेतों में मेहनत करता और शाम को घर आकर अपने बच्चों को पढ़ाता। एक दिन रामू खेत की जुताई कर रहा था कि उसे जमीन के अंदर एक पुराना बर्तन मिला। जब उसने उसे बाहर निकाला तो देखा कि उसमें बहुत सारे सोने के सिक्के हैं। रामू पहले तो चौंका, फिर सोचने लगा कि यह धन उसका नहीं है, यह किसी और का हो सकता है। कुछ देर सोचने के बाद उसने गांव के प्रधान के पास जाकर पूरी बात बताई और वो बर्तन उन्हें सौंप दिया। एक छोटे से गांव में रामू नाम का एक किसान अपने परिवार के साथ रहता था। रामू बहुत गरीब था। उसका घर मिट्टी का बना हुआ था और खेत भी बहुत छोटा था, लेकिन उसके पास जो सबसे बड़ी पूंजी थी वह थी ईमानदारी। रामू अपनी पत्नी, 2 बच्चों और बूढ़ी मां के साथ बहुत साधारण जीवन जीता था। दिन भर खेतों में मेहनत करता और शाम को घर आकर अपने बच्चों को पढ़ाता। एक दिन रामू खेत की जुताई कर रहा था कि उसे जमीन के अंदर एक पुराना बर्तन मिला। जब उसने उसे बाहर निकाला तो देखा कि उसमें बहुत सारे सोने के सिक्के हैं। रामू पहले तो चौंका, फिर सोचने लगा कि यह धन उसका नहीं है, यह किसी और का हो सकता है। एक छोटे से गांव में एक बूढ़ा भिखारी रहता था, जिसे सब बड़े भिखारी के नाम से जानते थे। उसका असली नाम किसी को नहीं पता था, लेकिन उसकी मुस्कान, दुआएं और बातें हर किसी को याद रहती थी। वह गांव के बाहर एक पुराने पीपल के पेड़ के नीचे बैठा रहता था। उसके पास न तो घर था न परिवार, लेकिन फिर भी वह हमेशा खुश दिखता। बड़ा भिखारी किसी से जबरदस्ती कुछ नहीं मांगता था। जो लोग उसे खाना, कपड़े या सिक्के देते, वह विनम्रता से ले लेता और बदले में उन्हें दुआ देता। गांव के लोग उसकी बातें बहुत ध्यान से सुनते थे, क्योंकि उसकी बातों में गहरी सच्चाई छिपी होती थी। एक बार गांव में भयंकर सूखा पड़ गया। फसलें सूख गईं, तालाब सूख गए और लोग परेशान हो गए। तब बड़ा भिखारी बोला, सब लोग मिलकर भगवान से प्रार्थना करो और आपसी मदद करना शुरू करो। लोगों ने उसकी बात मानी, एक साथ पूजा की और एक दूसरे की मदद करने लगे। कुछ ही दिनों में बादल घिर आए और जोरदार बारिश हुई। गांव के लोगों ने इसे चमत्कार माना। लोग उसे संत मानने लगे, लेकिन वह मुस्कुरा कर कहता, मैं न तो संत हूं न कोई चमत्कारी, बस एक साधारण इंसान हूं जो विश्वास करता है। कुछ सालों बाद वह शांति से चल बसा। कोई शोर नहीं, कोई तामझाम नहीं, लेकिन उसकी यादें, उसकी बातें और उसका विश्वास हमेशा गांव वालों के दिलों में जिंदा रहे। सीख: सच्ची खुशियां पैसे में नहीं, बल्कि सेवा, विश्वास और सादगी में होती हैं।